सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रंजिनी के प्रथम पाठ वंदना का अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए सर्वप्रथम अपने इष्ट देव की स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है। इस पाठ में भी माँ सरस्वती की वंदना की गई है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इस श्लोक का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हम पाठ में प्रयुक्त हुए शब्दों का अर्थ व पदच्छेद अर्थात पदों का विच्छेद समझेंगे। प्रथम पंक्ति है या कुंदेन्दु तुषारहार धवला। इन पदों को सबसे पहले हम अलग करेंगे। या कुंद प्लस इंदु प्लस तुषार प्लस हार प्लस ध्वला। अब इनका अर्थ देखते हैं। कुंद का अर्थ है कुंद नामक पुष्प, इंदु का अर्थ है चंद्रमा, तुषार अर्थात बर्फ, हार जो माँ सरस्वती ने अपने गले में धारण कर रखा है, ध्वला का अर्थ है सफ़ेद रंग। दूसरी पंक्ति है या शुभ्र वस्त्रावृता। या जो माँ सरस्वती, शुभ्र का अर्थ है स्वच्छ साफ, वस्त्र अर्थात परिधान जो माँ सरस्वती ने पहन रखे हैं, आवृता का अर्थ है ढकी हुई या पहने हुए है। अगली पंक्ति है या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। या का तात्पर्य है जो माँ सरस्वती, वीणा जो माँ सरस्वती अपने हाथ में वाद्य यंत्र रखती है। वर का तात्पर्य है श्रेष्ठ दंड, वीणा का दंडा, मंडित अर्थात सुशोभित, करा माँ सरस्वती के हाथ, करा का अर्थ है माँ सरस्वती के हाथ, श्वेत का अर्थ है सफ़ेद, पद्म का अर्थ है कमल, आसना का तात्पर्य है बैठी हुई या आसीन। अगली पंक्ति है या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मा जी, अच्युत का अर्थ है भगवान विष्णु और शंकर का अर्थ है भगवान शिव। प्रभृति भी अर्थात इत्यादि, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव के अतिरिक्त अन्य दूसरे देवता भी, देवई अर्थात देवताओं के द्वारा, सदा अर्थात हमेशा, वंदिता का अर्थ है पूजनीय या जिनके द्वारा वंदना की जाती है। अंतिम पंक्ति है सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सा का वही अर्थ है वह माँ सरस्वती, माम अर्थात मेरी, पातु अर्थात रक्षा करे, सरस्वती विद्या की देवी माँ सरस्वती, भगवती का अर्थ भी माँ सरस्वती से ही है, देवी माँ सरस्वती, निःशेष अर्थात संपूर्ण रूप से, जाड्य का अर्थ है अज्ञानता के अंधकार को अपहा दूर करे। अब हम एक साथ पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। या जो माँ सरस्वती कुंद नामक पुष्प, इंदु चंद्रमा, तुषार बर्फ और हार जो माँ सरस्वती ने अपने गले में पहन रखा है वह किस रंग का है? ध्वला अर्थात सफ़ेद। अर्थात जो माँ सरस्वती अपने गले में हार पहने हुए है वह कुंद पुष्प के समान, चंद्रमा के समान और बर्फ के समान सफ़ेद रंग का है। या शुभ्र वस्त्रावृता, जो माँ सरस्वती ने वस्त्र पहन रखे हैं वह शुभ्र यानी स्वच्छ हैं और
साफ हैं। इस प्रकार के साफ व स्वच्छ वस्त्रों से माँ सरस्वती ढकी हुई है। या वीणा वर दंड मंडित करा, माँ सरस्वती ने अपने हाथों में करा का अर्थ है हाथ, अपने हाथों में श्रेष्ठ वरदान देने वाले वीणा के दंडे से माँ सरस्वती के हाथ मंडित हैं अर्थात सुशोभित हैं। या श्वेत पद्मासना, जो माँ सरस्वती सफ़ेद रंग के कमल के आसन पर आसीन है, बैठी हुई है। माँ सरस्वती सफ़ेद रंग के कमल पर आसीन है। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवई सदा वंदिता, जो माँ सरस्वती ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव इत्यादि देवताओं के द्वारा सदा वंदिता, हमेशा ही पूजी जाती है, हमेशा ही जिनके द्वारा माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। इस प्रकार की माँ देवी सरस्वती सा वह माँ सरस्वती, सरस्वती भगवती माँ देवी सरस्वती माम मेरी पातु रक्षा करे। इस प्रकार के स्वरूप वाली माँ देवी जो सरस्वती है वह मेरी रक्षा करे और निःशेष जाड्या पहा, जाडे मेरी अज्ञानता का जो अंधकार है उसको निःशेष संपूर्ण रूप से दूर कर दे। इस प्रकार इसमें माता के स्वरूप की वंदना की गई है कि देवी माँ सरस्वती है वह दिखने में किस प्रकार की है, अपने हाथों में उन्होंने क्या धारण कर रखा है। इस प्रकार माता के स्वरूप की वंदना करते हुए अपनी अज्ञानता को दूर करने की भी प्रार्थना इसमें की गई है। धन्यवाद।